के बाहर से हो सकती है और इसकी जानकारियां स्थानीय इनकम टैक्स को भी शायद नहीं दी गई होगी। तो लगातार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। उदयलाल आंजना से जुड़ी हुई ये बताएं 8 ठिकाने वो कौन कौन से जहां पर छापे पड़े हैं। मंत्री उदयलाल आंजना इस वक्त कहां हैं, वो क्या आप रिएक्शन कुछ ले पाए अभी तक, क्योंकि वैसे तुरंत ये खबर आई है। देखिए 8 ठिकाने जो जानकारी मिल रही है, एक सुखाड़िया सर्कल के समीप एक सीए का ऑफिस है, सेक्टर 11 इलाके में कोई ऑफिस बताया जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर 8 ठिकाने बताया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़े अभी अधिकृत नहीं है कि 8 ठिकाने, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। और वहीं जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस मकसद से कार्रवाई की गई है उसके बारे में डॉक्यूमेंट जो खंगाले और जानकारियां जो है वो जुटाएं। जी कपिल, ये भी बताएं थोड़ा उदयलाल आंजना की राजनीतिक शख्सियत के बारे में भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी फिर से सवाल दोहराएंगे अपना। बतौर राजनेता कैसा रहा है अभी तक उदयलाल आंजना का सफर? देखिए उदयलाल आंजना जो है वो वैसे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके से विधायक हैं और फिलहाल राजस्थान में सहकारिता मंत्री हैं। आप देखिए कि सहकारिता मंत्री होने के चलते राजस्थान सरकार में उनका बड़ा कद है। तो ये भी कांग्रेस इस पूरे मसले में ये भी आरोप लगाने में जुड़ गई है कि जांच एजेंसियां जो है चुनावी दौर के दौरान उनके बड़े नेताओं को जो है वो टारगेट कर रही है। और इसी कड़ी में, क्योंकि पहले आप देखिए कि ईडी की टीम ने राजस्थान में दस्तक दी थी, जिसने भले ही डूंगरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश कोडनिया के घर कार्रवाई की थी या फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ भी पहुंची थी। तो ये जो कार्रवाई हुई थी इसमें आप देखिए कि जो ईडी की टीम पहुंची थी वो पेपर लीक से जुड़े मामले में पहुंची थी। तो कांग्रेस इस पर हमलावर हुई थी कि चुनाव आने के साथ में ईडी को केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय किया गया है। हालांकि अब ये जो टीम पहुंची है ये कौन सी एजेंसी की है, ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद में जानकारियां और स्पष्ट हो पाएगी कि ये कौन सी टीम है, क्या वास्तव में ईडी की टीम है या फिर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, ये इनकम टैक्स की टीम है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से चाहेंगे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, मैं चाहूंगा कि फिर से शुरू करते हुए आप बताएं कि क्या जानकारी उदयलाल आंजना के ठिकानों पर छापे के संबंध में अभी तक छन कर जो आ रही है वो निकल के सामने आ रही है। देखिए शुरुआती दौर में जानकारी मिली थी कि उदयलाल आंजना के जो ठिकाने हैं उदयपुर में जो ऑफिस है, अब उदयपुर के बाहर के ऑफिस में कार्रवाई है या नहीं इसकी अभी तक भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन उदयपुर में जो ऑफिस है वहां पर टीम पहुंची है। शुरुआत में ईडी की टीम की जानकारी थी, बाद में ये जानकारी इनकम टैक्स की टीम में तब्दील हुई। हालांकि अभी भी अधिकृत रूप से जानकारी मिली है, लेकिन जो ईडी की टीम या इनकम टैक्स की टीम, जो भी एजेंसी की टीम पहुंची है वो तकरीबन 8 ठिकाने, जो सूत्रों से जानकारी है उसके अनुसार 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं और वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। उसमें कुछ ऑफिस है, एक सीए का ऑफिस भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग जो जुड़े हुए लोग हो सकते हैं उन सभी के यहाँ पर कार्रवाई की सूचना है। फिलहाल इस कार्रवाई की अधिकृत जानकारी जुटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, उदयलाल आंजना के पेज पर जा रहा हूं तो 44 मिनट पहले उनका एक पोस्ट है जिसमें वो ग्राम पंचायत बसेड़ी, कुंडाल के गांव बागदरी और महूडिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथियों से मिले हैं। एक पोस्ट उनकी कुछ देर पहले की है जिसमें वो ग्राम पंचायत जलोदिया केलूखेड़ा के गांव शिवपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले हैं। दूसरी तरफ कुछ और भी पोस्ट आसपास के गांव, यानी उनका लगातार जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है वो चल रहा था। वो बिल्कुल, और शायद हो सकता है कि अभी भी वो जिस वक्त ये जानकारी यहाँ हम दे रहे हैं वो कहीं अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम में बाहर दूरस्थ ग्राम इलाके में गए हों। बिल्कुल, देखिए फिलहाल उदयलाल आंजना जहां उन्हें निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपना एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है और उसी इलाके में उदयलाल आंजना अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उनमें उनके निवास स्थान के होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो फिलहाल ना तो उदयलाल आंजना इन कार्रवाई स्थल पर मौजूद है और ना ही ये जानकारी है कि उन्हें कार्रवाई के दौरान बुलाया गया है। ये सारी जानकारियां फिलहाल सूत्रों के हवाले से, लेकिन उदयलाल आंजना अभी भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, अभी भी वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये जो ठिकाने हैं यहाँ पर जो एजेंसी पहुंची है वो दस्तावेजों को जुटाने में लगी हुई है। ये बताएं कि तीसरी बार के ये विधायक हैं, किसी तरह की कोई शिकायत, किसी तरह की कोई बात, किसी तरह के कोई बयान इससे पहले सामने आए? चूंकि
अभी ये क्लैरिटी आनी बाकी है, जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स की है, ईडी की टीम है, लेकिन क्या अभी तक उदयलाल आंजना के संबंध में किसी की तरफ से कोई शिकायत आई थी या कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी जिससे कुछ अंदाजा लगे? देखिए, फिलहाल इस तरह से विवादित या नहीं आरोप रहे लगे हैं। हों? देखिए, कोई बहुत बड़े आरोप कभी उदयलाल आंजना में फिलहाल लगने की जानकारी नहीं है। हालांकि तो राजनीतिक सफर के दौरान जो विपक्षी लोग होते हैं वो लगातार टारगेट जरूर करते रहते हैं, लेकिन कोई बड़े आरोप उदयलाल आंजना पे अभी अभी में लगे हों इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। और मंत्रालय उनके पास सहकारिता मंत्री के रूप में वे राजस्थान सरकार में पिछले समय में काम कर रहे थे, और फिर क्योंकि वो मंत्री थे, बड़ा मंत्रालय था, तो उनके इलाके में फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। और अभी जैसा कि हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रहे हैं, इस समय भी वे चाहे उनके ठिकानों पर कार्रवाई की सूचनाएं सामने आ रही हो, लेकिन वे अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। तो इससे ये स्पष्ट है कि यदि कोई भी एजेंसी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ कार्रवाई करती है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए अपने चुनाव प्रचार को प्रभावित नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक रूप से भुनाने की भी कोशिश करेंगे। जी, जाहिर तौर पर ये अगर हम देखें, चित्तौड़गढ़ से सांसद भी उदयलाल आंजना रह चुके हैं। एक तरह से कहा जाए कि मेवाड़ में मजबूत पकड़ उनकी रही है, 3 बार के विधायक हैं, सहकारिता मंत्री हैं, और लगातार ये कहें कि महत्वपूर्ण विभाग की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। फिलहाल तो अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कपिल कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आखिर ये छापे अगर पड़े हैं तो इनकम टैक्स के हैं कि ईडी के हैं, और क्या कुछ निकल कर जानकारी आ रही है? आपको भी लगातार इस बीच हो सकता है कि आपके सोर्सेज की तरफ से फोन आ रहा हो, मैसेजेस आ रहे हो, आप उनको भी देखकर अपडेट इस वक्त कुछ देना चाहें तो? देखिए, लगातार जो कार्रवाई है वो इस समय जारी है, और दुखहरिया सर्कल स्थित एक कार्यालय है, वहां पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो नाम बताया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई जो है इस समय चल रही है, चाहे वो ईडी की टीम हो या फिर वो इनकम टैक्स की टीम हो, क्योंकि जो जानकारियां है बाहर की टीम है ये लगभग कहाँ बता रहे हैं आप? जो स्पेसिफिक जानकारी मिली है वहां पे उदयपुर में किस जगह? अभी एक मिनट उदयपुर में किस जगह आप बता रहे हैं? जो दस्तावेज है उन्हें जुटाने के बाद में, क्योंकि यदि आए किरोड़ी लाल मीणा मेरे साथ जुड़े हैं। कपिल, मैं जरा उनसे बात करता हूं। किरोड़ी लाल जी, बिल्कुल शुरुआती तौर पर ही जानकारी मिल रही है, बाहर की कोई टीम आई है उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, वहां पर कार्रवाई हो रही है, कुछ आप बता पाएंगे इस पर? मेरा ना मोटा सा बताना यह है कि अब की बार गहलोत सरकार में चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान को लूट के उजाड़ दिया। अच्छा। अब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई, और आप जानते हो कि मंत्रियों ने तो बहुत ही, मैंने जल जीवन मिशन का बताया, मैंने माइंस का बताया, तो आंजना जी की भी बड़े घोटाले हैं। इनकम टैक्स की नोटिस में आया है कि इनकम टैक्स की बड़ी चोरी करते हैं, तो इनकम टैक्स गई है तो काला ना आना चाहिए, जनता का धन है, और ये ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसको निकालना चाहिए। ये आपकी आपका क्योंकि सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, इसीलिए आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा कि इनकम टैक्स की चोरी की कुछ शिकायतें, थोड़ा इस पर और रोशनी डालेंगे, विस्तार से बताएंगे किरोड़ी लाल जी? मेरे को विस्तार, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। बात क्या है, इनकम टैक्स अपने हिसाब से काम करता है, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से करती है, तो वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। हाँ। वो जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। चूंकि आप जननेता हैं, लगातार पूरे राजस्थान के जो लोग हैं आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे शिकायत संबंधित सरकार की और व्यक्तियों की करते आए हैं। आपके पास उदयलाल आंजना जी के संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत, कोई जानकारी संज्ञान में आई हो, किसी ने रखी हो? आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, मैंने पेपर लीक में 6 एमएलए 3 मंत्रियों का नाम नहीं बताया, संख्या बताई थी। हाँ। तो करीबन कांग्रेस के सत्ताधारी दल के 1 दर्जन एमएलए और 6-7 मंत्रियों पर यह कार्रवाई होने वाली है, और शिकायतें पुरानी हैं, ये नहीं कि अब चुनाव आगे इसलिए हो रही है। अब ये गहलोत साहब कहते हैं कि मेरे बेटे का मामला 2013 का है। हाँ। ईडी अब आई है, 2013 में फेमा का मामला था, और उन्हीं के राज में आमेर थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया था 2023 मई में। ठीक। जब 7 दिन में इन्होंने एफआईआर लगा डाली,
तो उसी एफआईआर को लेकर ईडी ने एंट्री की है राजस्थान में। ये उदयलाल आंजना की अगर बात करें, क्या लग रहा है ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है, इनकम टैक्स का है, ईडी का है, थोड़ा हाँ, क्योंकि आपको पहले जानकारी लग जाती है, क्योंकि कहा भी ये जाता है कि अगर गणपति प्लाजा में कुछ हुआ, वहां किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं, तुरंत ईडी भी आ जाती है, आईडी भी आ जाती है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी के ही कहने पर आई हो। तो ये उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर टीम जो रेड डाल रही है वो आईटी की है कि ईडी की है? आईटी। इनकम टैक्स की। आईटी की। और किस मामले में है ये, किस मामले में है? मैंने ये इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हाँ, बड़े पैमाने पर, बड़े लंबे समय से। और ये कहना गलत है कि ईडी और आईटी को मैंने गणपति प्लाजा में बुलाया था। अच्छा अच्छा। मैं मीडिया के साथ गणपति प्लाजा में गया था। जी जी। स्थानीय पुलिस वहां आई थी। ओके। स्थानीय पुलिस के एसीपी को मैंने कहा था कि आप इसमें कार्रवाई करो जी। तो उन्होंने कहा कि एसीबी करेगी। उन्होंने एसीपी से बात की मेरे सामने, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर जयपुर से बात की जी। पुलिस कमिश्नर जयपुर ने ईडी और आईटी को भेजा था। भले आप पे तायद कर सकते हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल जी, आपने एक बात पहले ही साफ कर दी कि भले ही कांग्रेस ये कहती जा रही हो कि चुनाव आ गए हैं तो आईटी, ईडी, सीबीआई आएगी, लेकिन अब तो कहा फिर भी ये जाएगा कि भाई चुनाव आ रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर यह कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखो आपको पता है कि जो रीट का घोटाला हुआ था उसकी मैंने 1.5 साल पुरानी शिकायत थी। हाँ। ईडी आपको पता है तह तक जाती है और पूरे प्रमाण जुटाने के बाद में ईडी घुसती है। उनको इतना समय लग गया था कि कुछ दिन पहले ईडी उसको मीणा था उसको पकड़ के ले गई थी, जिसको एसओजी ने पकड़ा था। और मैंने कहा था कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मगरमच्छों को पकड़ो, डीपी कारोली को नहीं पकड़ा था, इसमें बड़े बड़े मंत्री नेता है तो उन पर सवाल देखिए, ईडी के पास सचिन पायलट जी ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी थी तो यही कहा था कि भाई टाइमिंग जो इन छापों की है और नियत, ये दो चीज संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। नहीं, आप टाइमिंग समझते हो कि 2013 का प्रकरण जो वैभव गहलोत के खिलाफ था वो फेमा में था। हाँ। मई 2030 में हमने एफआईआर दर्ज कराई। ईडी वहीं घुस सकती है जहां एफआईआर दर्ज हो। अच्छा। तो मई 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए ईडी घुसी है। रीट पेपर मामले में ये सही है कि 1.5 साल पुरानी बात है, लेकिन उसमें ईडी लेट हो गई क्योंकि देश में दूसरी जगह छापे पड़ रहे थे, झारखंड में, दिल्ली में। ईडी को पर्याप्त समय, स्टाफ नहीं मिला, इसलिए देरी हुई है। जी, अभी आपको क्या लगता है कि क्योंकि पहले भी अभी छापे पड़े थे, 2 दिन 3 दिन पहले भी ईडी की तरफ से कुछ हुआ, पता नहीं चला। हालांकि ईडी का अपना तरीका अलग होता है, वो कोई प्रेस नोट, प्रेस ब्रीफिंग नहीं करती है, लेकिन क्या आपको लगता है? हमने देखा न तो ईडी की, क्योंकि देखिए, नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मीणा जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल कि ये जिनके ऊपर छापे पड़ते हैं फिर वो विक्टिम कार्ड इस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। मैं एक जनरलाइज वे में पूछ रहा हूं कि हमारे यहां पर तो कार्रवाई हुई, ना तो कुछ पैसा मिला, ना किसी तरह के दस्तावेज मिले, ना ही कुछ और सामान मिला। ये तो जबरदस्ती परेशान करने वाली बात है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर उल्टाना पड़ जाए ना हो। पैसा मिलना जरूरी नहीं होता है। जी जी। पैसा तो इनका, मैं साक्ष्य दस्तावेज की भी बात कर रहा हूँ। ना दस्तावेज और ये जो डोटास राजी हैं या जिसके भी छापा पड़ा है माननीय विधायक के, इनकी 5 साल में 10 गुनी प्रॉपर्टी बढ़ गई। वो लिस्ट ईडी के पास है। तो जो मनी जनरेशन, जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है वो कहाँ से हुई है, ये महत्वपूर्ण होता है ईडी में। जी। इनके डोटास राजी के 10 गुना क्या 20 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। ये आंकड़े ईडी के पास हैं, चाहे पैसा मत मिलो। अच्छा, ये मेरे साथ किरोड़ी लाल जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, जानकारी मिल रही है कि आपको भी उदयलाल आंजना जी के ठिकानों पर किरोड़ी लाल मीणा जी की तरफ से भी और हमारी जो सूत्र है उससे भी आनी है जानकारी कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है? देखिए, अभी कंफर्म होना बाकी है क्योंकि अंदर से कोई सूचना आई नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं और जहां भाजपा के कार्यकर्ता और इनके नेता कमजोर हो चुके होते हैं, जनता से कट चुके होते हैं, वहां पे ईडी का सहारा लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। और लगातार इस ईडी और इनकम टैक्स जो कोई रिजल्ट तक जनरेट नहीं कर पाए, कर्नाटक में हरा करके हैं, बंगाल में इनको मुंह की खानी पड़ी, वही स्थिति राजस्थान में होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग
विपक्षी दलों के खिलाफ किया जा रहा है। और हम लगातार सुन ही रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद महोदय अभी आपके साथ थे, जो बता ही रहे हैं कि 3 दिन में 6 जनों पर आएगी और आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बताया ही जा रहा है कि ईडी कहाँ कार्रवाई करेगी, शायद निर्देश दे रहे होंगे। तो वो अब ये बिना डरे काम करने वाले पार्टी के नुमाइंदे हैं हम, इन चीजों से डरते नहीं है। उनके प्रमाण ईडी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और जो भी सारी चीजें अब प्रमाण ईडी बताएगी या ये बीजेपी नेता बताएंगे, ये भी आश्चर्यजनक चीज आ रही है कि ईडी के पास क्या क्या है वो बता रहे हैं। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ और जनता भी। मीणा जी से जवाब देते हैं। किरोड़ी लाल जी ये बोल रहे हैं कि ईडी को क्या मिला या आईटी को क्या मिला, ये बीजेपी के नेता बता रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। स्वर्णिम जी, हम नहीं बता रहे। हाँ। ईडी को जिस भी परिवादी ने ईडी को रीट पेपर लीक के मामले में, वो जाट का नाम क्या था महिला का, वो जो जाट महिला थी जिसका पति एक्सीडेंट में मारा गया था, मनीष झुंझुनू की, उस महिला ने ईडी में शिकायत की थी और इसकी पेपर लीक की, मेरे पति की इस ढंग से हत्या की गई और इनके पास इतने पैसे आए, ये प्रॉपर्टी है। उस मनीष जाट जो विधवा है उसकी शिकायत पर ईडी रीट में कार्रवाई कर रही है, मेरी शिकायत पे नहीं कर रही। मेरे को तो पता भी नहीं है। नहीं, स्वर्णिम जी ये कह रहे थे, स्वर्णिम जी का ये कहना है कि किरोड़ी लाल जी ने जैसा भी जिक्र किया ना कि अभी कुछ 6 एमएलए और 3 मंत्रियों पर भी कुछ कार्रवाई होगी, तो ये पहले बीजेपी के लोगों को पता चल जाता है। वो ये मैं कई बार पत्रकार वार्ता में कह चुका हूँ। हाँ। कि रीट के पेपर मामले में अब भी कह रहा हूँ, सुभाष गर्ग, अब भी कह रहा हूँ। हाँ। सुभाष गर्ग, डोटासरा जी जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, और 5-6 एमएलए हैं। हाँ। अब भी कह रहा हूँ, मैं एमएलए का नाम उजागर नहीं करना चाहता। हाँ। लेकिन ये मंत्री हैं, इनके प्रमाण ईडी को दिए गए हैं। हाँ। ईडी कब कार्रवाई करेगी वो जाने। सुना स्वर्णिम जी आपने किरोड़ी लाल जी का ये कहना कि शिकायत की गई है सबूतों के साथ, अब ये तो ईडी के अधिकार क्षेत्र में है कि उसको कब उचित लगता है कार्रवाई करना, इसलिए इस हवाले से किरोड़ी लाल जी ने कहा है कि 5-6 एमएलए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो कह ही रहे हैं ईडी को चुनाव जब डिक्लेयर हो जाए, आचार संहिता लग जाए, चुनाव की तारीख तय हो जाए, उसके बाद ही उनको मुनासिब लगता है कि उन स्टेट्स में कार्रवाई करना जहाँ पे बताते हैं। हमारे माननीय जो साथ बैठे हैं बीजेपी नेता जी, ये बात बोलते हैं, ईडी पहुंच ही जाती है ना वहाँ पे। लॉकर खोलने भी गई थी ईडी, कांग्रेस नेताओं का तो पता नहीं, पैसा मिला नहीं। डोटासरा जी क्या गई वहाँ पे, एक जब्ती हुई नहीं, डोटासरा जी से सवाल तक नहीं पूछे। तो ये सब चीजें सबको पता है ईडी क्या कर रही है, पूरा राजस्थान जानता है। इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इससे कोई फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला नहीं है, ये भाजपा समझ ले। बड़ा आरोप लगाया किरोड़ी लाल जी, बड़ा आरोप ये है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी को इससे। नहीं, हम नुकसान और फायदा नहीं देखते। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता लुटे नहीं। राजस्थान की जनता को बुरी तरह से लूटा है, जिन ने लूटा है उनसे वहां से पैसा या नकदी या गोल्ड या जो प्रॉपर्टी बना ली है वो अटैच होनी चाहिए, वो बरामद जब्त होनी चाहिए। वही स्वर्णिम जी बोल रहे हैं ना कि वहां कहा गया था कि कांग्रेस के नेताओं के लॉकर हैं, लेकिन और साथ ही साथ डोटासरा जी से भी पूछताछ भी नहीं हुई, वहां पर ना कुछ कीमती सामान, कोई ऐसी चीजें मिली जो मैं आपसे पहले सवाल भी कर रहा था। स्वर्णिम जी वही कह रहे हैं कि आप छापे तो मार रही है ईडी और आईटी, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। आपको जानकारी मिली हो कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सब कांग्रेस के एमएलए मंत्रियों को बुला के ये कह दिया था कि जिसके कुछ इस ढंग की गड़बड़ है वो सब पार कर दो। तो इन्होंने पार कर दिया, पैसा नहीं मिला होगा लेकिन कागज तो मिला है, प्रमाण तो है, कहाँ भागेंगे। नहीं, हमें तो जानकारी स्वर्णिम जी बताएंगे। क्यों स्वर्णिम जी, ऐसा कहा था क्या कुछ? देखिए, मैं तो पता नहीं है किरोड़ी जी वहाँ पे थे क्या मौजूद, कैसे कह सकते हैं। मैं तो इस बात से इत्तेफाक क्योंकि ऐसी बात मेरी जानकारी में तो कभी आई नहीं। और ये वक्त देखिए, एक चीज छोड़िए, राजनीति हो रही है, राजनीति करने दीजिए, जिस राजनीति को ये करना चाहें वो करें, लेकिन एक बात तय है, चुनाव तो कार्यकर्ताओं के दम पर जीता जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी, अगर पेपर लीक हुआ, हमने कहा
जनता को बताया, हमने बताया और दोबारा परीक्षा करा करके भर्ती भी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी, लेकिन आपको सुर्खियों में रहने के लिए आप देते रहते हैं, आप बताते रहते हैं कि अब ईडी आएगी, 3 दिन बाद आएगी, इतने लोगों की आएगी, आते रहे बताते रहे, सबको पता है। क्या किरोड़ी लाल जी, ये स्वर्णिम जी का कहना है कि सुर्खियों में रहने के लिए आप ऐसा करते हैं, बताते हैं? बहरहाल ऐसा नहीं है। हाँ, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जहां पर एक कार्रवाई हो रही है, हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली, उदयपुर संवाददाता, इस वक्त वहां पहुंचे हैं जहां एक कार्रवाई हो रही है। मैं सीधी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए, कपिल श्रीमाली लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल, बताएं कौन सी जगह पर उदयपुर में आप हैं और ये परिसर या आवास या ये प्रतिष्ठान किनका है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर आप देखिए कि एक टैक्सी नंबर की जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी हुई है इस समय, और इस बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के अंदर जो एजेंसी के जो अधिकारी पहुंचे थे, इसी गाड़ी के अंदर पहुंचे। और ये कार्यालय आप देखिए, ये सुखाड़िया सर्कल के समीप ये कार्यालय स्थित है, पॉश कॉलोनी के बीच में स्थित है, और चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम से ये ऑफिस है। जो जानकारी उसके अनुसार आप देखिए कि जैसा कि इस जो इनका बोर्ड लगा है, इस पर भी हाईवे का चित्र बना हुआ, तो निश्चित तौर पर ये रोड नेटवर्क जो बनाते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट लेने से जुड़ा हुआ ये जो कार्यालय है ये हो सकता है। इसके कार्यालय के अंदर बताया जा रहा है कि ऐसी जो एजेंसी है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंची, और एजेंसी की जो टीम है वो यहाँ पहुंचने के साथ में ही ये ऑफिस है, ये घर है, ये थोड़ा इसको बताएं। और ये उदयलाल आंजना जी का ही है क्या? देखिए फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बता रहे हैं उसके अनुसार उदयलाल आंजना इस समय भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार जहां पर आप हैं, ये उदयलाल सोशल मीडिया पर उदयलाल संबंध रखता ही है। क्या प्रॉपर्टी जहां पर भी पहुंची है टीम, ये मतलब ऑफिस है, रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है? प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी उदयलाल आंजना से जुड़ी हुई हो सकती है, उनसे जुड़े जो काम है उनसे जुड़ा हुआ ये कार्यालय हो सकता है। इसमें कुल 8 ठिकाने जो हैं वो टीम द्वारा जो सूत्र है हमारे उनके अनुसार बताया जा रहा है। चेतक एंटरप्राइजेज भी यहाँ पर आपने दिखाया, चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी आपने दिखाया। क्या चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड से कुछ ताल्लुक, कुछ संबंध है उदयलाल आंजना जी का? इस बारे में अगर जानकारी, देखिए सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार संबंध बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अधिकृत रूप से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सोर्सेज है उसके अनुसार ये जो कार्रवाई है ये उदयलाल आंजना से जुड़े ठिकानों पर ही बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर यदि उन्हीं से जुड़े ठिकाने हैं तो चेतक एंटरप्राइजेस से भी उदयलाल आंजना का कोई न कोई लेना देना हो सकता है, लेकिन ये अधिकृत जानकारियां बाद में जब जुटाई जाए सामने आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार इनकम टैक्स की टीम बताई जा रही है, जो कि पहले ईडी की टीम की तौर पर जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि ये टीम इनकम टैक्स की हो सकती है और राजस्थान के बाहर की टीम हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के आयकर विभाग के अधिकारियों से हमने बात की, जयपुर स्तर के अधिकारियों से भी बात की, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि राजस्थान की टीम है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो टीम यदि ये इनकम टैक्स की है तो राजस्थान से बाहर की टीम है, मुख्य रूप से या तो दिल्ली की या फिर महाराष्ट्र के किसी जगह की ये इनकम टैक्स की टीम जो है वो हो सकती है। और वो टीम यहाँ पहुंची और उसके बाद में कार्रवाई को शुरू किया गया। फिलहाल अब जानकारी के अनुसार ये एक बार मैं फिर आपको गाड़ी दिखाऊंगा। इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि जो विभाग के जो अधिकारी थे, जो जांच एजेंसी के जो लोग थे, वो यहाँ इनके ऑफिस के यहाँ पहुंचे। और इसी गाड़ी के अलावा जो अन्य ठिकाने हैं, हालांकि सभी ठिकानों के बारे में अधिकृत रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अन्य ठिकाने हैं वो भी इसी उदयलाल आंजना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि चुनावी दौर के दौरान जो कांग्रेस के नेता हैं उनके यहाँ पर कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस इस पूरे मसले को चुनाव से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि चुनावी मौसम में जांच एजेंसियां अचानक से सक्रिय हुई और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे उदयलाल आंजना जो कि पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, या और बड़े नेता, जहां पर पहले ईडी की टीम भी पहुंची और अब इनकम टैक्स की टीम द्वारा भी कार्रवाइयां की जा रही है। ईडी और आईटी की टीम जब पहुंचती है, मोडस ऑपरेंडी इनके काम करने का तरीका ये होता है कि वो चुपचाप गुपचुप तरीके से आते हैं और जरूरी नहीं होता कि वो लोकल पुलिस को इसकी सूचना दें। बाकायदा उनके साथ सीमा सुरक्षा, ये कहें कि अर्धसैनिक बल होते हैं, यानी केंद्रीय
जो सुरक्षा बल हैं उनके जवान वो लेकर साथ में आते हैं, लेकिन अभी जो आपने वहां पर मुआयना किया हमें दिखा नहीं वहां पे कोई ऐसा सिक्योरिटी इनकम टैक्स की जो माना जा रहा है टीम लेकर आई हो अपने साथ। देखिए, ईडी की टीम जब आती है तो सीमा सुरक्षा बल के जवान लेके आती है, लेकिन इनकम टैक्स की जब कार्रवाई होती है तो कई बार स्थानीय पुलिस से जाब्ता मांगा जाता है और उनके अधिकारियों को भी लगाया जाता है, पुलिस कर्मियों को लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम जिस जगह मौजूद है यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ इस तरह से पुलिस का जाब्ता नहीं मौजूद है और जो ऑफिस है उसके बाहर की ओर ताला लगा हुआ है। तो कुछ जानकारियां जो है वो जरूर सस्पेंस पैदा कर रही है, लेकिन ये जानकारियां जरूर निश्चित तौर पर सामने आ रही है कि क्योंकि कौतूहल का विषय लोगों के लिए भी है कि अचानक क्या हो गया, मीडिया का जमावड़ा वहां पर लग गया है, सब चीजें वहां हैं। देखिए, कोशिश कीजिएगा अगर कोई वहां आसपास कुछ कहने को तैयार हो, कुछ बात रखें अपनी, लेकिन हाँ आप इस बीच जानकारी जरूर देती है। अगर आपको लगे कहीं कुछ बात की जा सकती है किसी से तो कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पूरा मीडिया का जमावड़ा लग गया है और पूरी तरीके से ये आईटी की टीम बताई जा रही है। और ये भी कुछ निकल कर सामने आया है कि अभी जब टीम अंदर है तो अंदर, क्योंकि आज अगर हम बात करें शनिवार का दिन है, शाम का वक्त हो चुका है, क्या ऑफिस के कर्मचारी या और बाकी लोग अभी हैं वहां पर जिनसे पूछताछ ये टीम कर रही है, कुछ निकल कर आई बाहर क्या बात? इनकम टैक्स की टीम अंदर किन लोगों से बातचीत कर रही है, कौन सा स्टाफ है, कुछ बात आई क्या निकल कर बाहर कपिल? देखिए, फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ताला बाहर की ओर लगा हुआ है। हाँ। ना कोई पुलिसकर्मी जो कि सुरक्षा जवान हो वो यहाँ मौजूद हो। लेकिन आप देखिए कि और भी गाड़ियां यहाँ पर, सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, आरजे 14 नंबर की एक गाड़ी और यहाँ पर है, उसके अलावा 3 जो टैक्सी नंबर की गाड़ियां हैं वो आसपास में यहाँ मौजूद है। तो ये माना जा रहा है कि जो, क्योंकि जब भी एजेंसी कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो निश्चित तौर पर टैक्सी नंबर की गाड़ियां लेकर पहुंचती है और एक साथ जो कार्रवाई है उसको अंजाम अलग अलग ठिकानों पर दिया जाता है। तो इस ऑफिस के बाहर 3 टैक्सी नंबर की गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई है। हालांकि किसी भी गाड़ी के अंदर जो है वो चालक अंदर मौजूद नहीं है। और इससे पहले, कुछ देर पहले जो हमारे कुछ सोर्सेज यहाँ पर थे, जब यहाँ चालक मौजूद थे तो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन चालक, क्योंकि जब गाड़ियाँ हायर की जाती है तो उन्हें जानकारी नहीं दी जाती कि ये कौन सी टीम है, किस तरह की कार्रवाई है, तो वे किसी तरह की जानकारियाँ साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि किसी तरह की जांच एजेंसियों से जुड़ी सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है तो कुछ सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है वो यहीं चलने की जो जानकारी है वो मिल रही है। हालांकि फिलहाल ताला जो है वो ताला इस कार्यालय के मुख्य चैनल गेट के बाहर की ओर लगा हुआ है, जो कि एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि क्या वास्तव में टीम अंदर है, क्योंकि किसी तरह की सुरक्षा जांच एजेंसी, सुरक्षाकर्मी जो है वो चाहे पुलिस के हों या सीमा सुरक्षा बल के हों, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी, जाहिर तौर पर वहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी ये एक तरह से कहें कि कौतूहल का विषय कि ये मीडिया का जमावड़ा लग गया अचानक से, ये प्राइवेट टैक्सी में जो अधिकारी आए हैं कौन लोग हैं, तो साफ तौर पर लोग भी आसपास के जो हैं वो बाहर निकल कर आ गए होंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर हो क्या रहा है। कपिल, आप लाइव हैं इस वक्त और अगर सुन पा रहे हो तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आसपास के लोग भी इस वक्त काफी जिज्ञासावश बाहर निकल आए होंगे, जानने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। कपिल से कोशिश करते हैं हम जुड़ पाएँ एक बार फिर से, शायद उन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंची, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये जो इस वक्त प्रतिष्ठान यहाँ पर है ये चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड का ये प्रतिष्ठान, ये जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्री उदयलाल आंजना के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आज चर्चा बिग डिबेट में, या कहें कि वीकेंड बिग डिबेट में इसी मसले पर करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष जयपुर शहर आर तिवारी साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी से पूजा कपिल जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरएलपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजपाल चौधरी जी। पहली प्रतिक्रिया आर तिवारी जी, मुंह पोंछ रहे हैं या आंसुओं को पोंछ रहे हैं? आवाज दीजिएगा जरा तिवारी जी की। मैंने कहा ये रुमाल से
मुंह साफ कर रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं। मोटरसाइकिल से आया रविंद्र भाई। हाँ वो तो मुझे मालूम है, निकाल रहा हूं। वो तो मालूम, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं वैसे ये बताइए क्या हो रहा है, ये आपको जानकारी लगी अभी? आपका कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस की टीम का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कुछ उसमें हलचल हो रही है, क्या बताया जा रहा है? ये उदयपुर में क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन हुआ करते थे एक जमाने में, युवा मोर्चा, एबीपी, महिला मोर्चा। हाँ रविंद्र, आज दुर्भाग्य से कह रहा हूं, शार शहनशाह के इस शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जी आज उनके अग्रिम संगठन है इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। आज कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दलों को अगर आप परेशान कर सकते हैं तो ये मतलब हम चाह रहे हैं कि एक पुष्टि आप अपने तरीके से कर दें कांग्रेस के बिहाफ पर कि क्या ये उदयलाल आंजना जी के ही ठिकानों पर है? चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, जिसके ऑफिस में अभी ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है संभावित तौर पर, ये जो भी है ये उदयलाल आंजना से ही ताल्लुक रखती है चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और क्या आप इसकी पुष्टि करें कि उदयलाल आंजना जी के ही ठिकानों पर ये हो रही है पूरी छापेमारी? मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ तिवारी जी, आप ही से कंफर्म करना चाह रहा हूं मैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। पहले तो आप ही अधिकृत नहीं कर पा रहे हैं, टीवी दिखा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, देश का इतना बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, जब वो पुष्टि नहीं कर रहा तो मैं कैसे? सुनिए ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, प्रतिष्ठित चैनल कोई सर गलत खबर तो नहीं चलाएगा ना? प्रतिष्ठित चैनल ऐसी हवा में तो तीर और बुश में लाठी नहीं मारेगा। हम तो वही जानना चाह रहे हैं। मैं तो शुरू में आपसे यही पूछा कि मुझे बताइए, मैंने शुरू में आपसे यही पूछा ना कि आप ये मेरे को बताइए कि आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर हलचल हुई होगी। अच्छा ये बताइए, चलिए चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अगर आप जानते हैं उदयलाल आंजना जी से क्या कोई ताल्लुक है उनका? मैं चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड कोई जानकारी नहीं रखता हूं, कौन से आदमी के कौन से क्या व्यापारिक प्रतिष्ठान है। हाँ। कांग्रेस संगठन इन मामलों में दखल नहीं देता, उनका व्यक्तिगत है, वो क्या करते हैं। अब मैं जब निबंध आपको पढ़ने दे रहा था, जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस से बीजेपी के शासनकाल में ये एजेंसी है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने अभी किरोड़ी लाल जी को दिखाया लाइव, रविंद्र। हाँ हमने दिखाया, हमें स्वर्ण चतुर्वेदी को भी दिखाया, और किरोड़ी लाल जी ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कांग्रेस के हमारे जो प्रतिष्ठित नेता, उनकी छवि गिराने की कोशिश की जा रही है। जब 25 नवंबर का दिन तय हो गया, जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जनता के राज में, जनता के लाइए टू विंडो में पूजा कपिल जी को भी लाइए, और पूजा कपिल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। ये क्या छवि धूमिल कर रही है पूजा कपिल जी, एजेंसीज और बीजेपी मिलकर कांग्रेस के नेताओं की? देखिए रविंद्र जी, एक तो अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अगर कोई कार्रवाई भी हो रही है तो ये एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, ये लोकतंत्र में बनी उस तरह की, जिनका कहीं ऐसा सबूत या ऐसे कोई गलत कहीं के हम पे सूचना आए या कुछ हो, तो उन एजेंसी का काम है। अगर, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, इन लोगों ने एजेंसियों का हमेशा दुरुपयोग किया, इन लोगों ने एजेंसियों को इशारों पे नचाया। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इशारों पे नचाती है। इनको आदत रही है ना, इन्होंने आजाद भारत में एजेंसी से लेके जनता सबको इशारों पे नचाते हुए केवल और केवल अपने और अपने लोगों के पेट भरने का और अपने लोगों को निहाल करने का काम किया है। इसलिए अभी आप पूछ रहे हैं, कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी भी कुछ इस वक्त अपडेट देना चाह रहे हैं। कपिल आप लाइव हैं, आपका फ्रेम लाइव आ रहा है, एक मिनट देखिए कुछ अपडेट लेते हैं। कपिल क्या जानकारी दे रहे हैं आप, बताइए। कार्रवाई होगी अगर सच है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। कुछ देर से ये संशय बना हुआ था कि किसी तरह की सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी के जवान यहां पर नहीं होने के चलते क्या ये कार्रवाई वास्तव में हुई है या फिर कोई संशय चल रहा है। लेकिन अभी हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो परिसर है, इसके अंदर 4 पुलिस के जवान इस समय अंदर मौजूद हैं। 4 पुलिस के जवान अंदर मौजूद है जो कि सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे, और जैसे ही मीडिया कर्मी यहां पर पहुंचे, यहां अंदर जाने के बाद में पुलिस के जवान अंदर गए और अंदर की जो लाइट्स थी वो बंद कर दी गई। एक और बड़ी जानकारी, कुछ कर्मचारी भी इस समय इस कार्यालय के अंदर मौजूद है, जिनसे शायद पूछताछ की जा रही है या फिर जिनके लोकल पुलिस के जवान, राजस्थान पुलिस के जवान बता रहे हैं ना, कोशिश कर रही है राजस्थान पुलिस के जवान। बिल्कुल, प्राथमिक जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस, राजस्थान पुलिस के जवान है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये जो जवान है राजस्थान पुलिस के बताए जा रहे हैं, और 4 कर्मचारी इस समय अंदर मौजूद होने की जानकारी मिल रही है, जिनसे एजेंसी जो है लगातार पूछताछ कर रही है, और जो डॉक्यूमेंट यहां पर मिले हैं उनके बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश में जुटी है। मिथिलेश जैमिनी जी, आप बताइए भाई, आपके भी सूत्र हैं, आपकी भी जानकारी है, क्या आपको पता चल पा रहा है?
चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड बोर्ड लगा हुआ है जहां पर इस वक्त ये छापेमारी हो रही है। एंटरप्राइजेज में जो है उदयलाल आंजना जी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मनोहर लाल आंजना, पूर्णमल आंजना और बीना आंजना जो उनके परिवार से रिलेटेड है वो सब डायरेक्टर हैं और एमडी जैन है। तो इसलिए कंपनी तो आंजना जी से जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये जो चीज है वो क्लियर है कि ये जो निम्बाहेड़ा से काम करती है चुनाव लड़ रहे हैं, ये रोड कंस्ट्रक्शन और काफी पुराना काम है, आंजना जी का बड़ा काम है और उससे रिलेटेड वर्क है, वो काम करती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आंजना जी बड़े कारोबारी हैं, ये भी कोई शक शुबा नहीं है। इसलिए अगर इनकम टैक्स की रेड हो रही है तो एक फॉर्मल वे है, लेकिन टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सचिन पायलट ने भी कहा कि टाइमिंग जो हो रही है जी। वो जांच करने की कोई गुरेज नहीं है, लेकिन टाइमिंग और इलेक्शन जो कह रहे हैं कि ईडी का मतलब इलेक्शन ड्यूटी हो गया है, वो थोड़ी एक परसेप्शन अगर क्रिएट होता है तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से परेशानी वाली बात है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा जी ने कल एक समाचार पत्र को दिए हुए इंटरव्यू में कह दिया था कि जल्द ही 1-2 दिनों में कई मंत्रियों की और रेड पड़ेगी। उन्होंने आईपीएस, आईएएस, मुख्यमंत्री के ओएसडी कईयों के नाम लिए हैं कि उनकी भी राडार पर है। मिथिलेश जी, सही बात। आप ये अखबार को इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 4-5 एमएलए हैं, 3 मंत्री हैं, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई, हमसे ही बातचीत में कहा। ये बताइए पूजा कपिल जी, ये क्या मतलब बीजेपी को पहले पता चल जाता है कि कौन सी टीम आ रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, किस पर कार्रवाई कर रही है? और जैसा संशय जता रहे हैं आपके और हमारे हिमायती, ये कहें कि बीजेपी के हिमायती के तौर पर तो नहीं, लेकिन संशय जता रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि बीजेपी के लिए बैकफायर ना कर जाए, मतलब बीजेपी को नुकसान ना हो जाए इससे। और मेरा भी सवाल है, वरिष्ठतम नेता और उन्होंने एक नहीं कई ऐसे घोटाले कांग्रेस सरकार के उजागर किए समय समय पर। और अभी हाल ही में जिस अरे तो मैडम जब भी कार्रवाई हुई नहीं, किसके ऊपर कार्रवाई हुई उनको कैसे पहले पता चल जाता है? निकला ना, लॉकरों से धन निकला ना रविंद्र जी, पैसा निकला ना। कांग्रेस के कौन से नेता के लॉकर है आए उसमें? कांग्रेस के कौन से नेता आए उसमें? 500 करोड़ के क्या 500 करोड़ कैश निकला है क्या? 50 किलो सोना निकला है क्या उसमें? कांग्रेस के इसी लगातार इसी दिनों की कार्रवाई में इसी प्रदेश में 400 करोड़ के करीब पैसा निकला है, इसी प्रदेश में निकला है कि दूसरे प्रदेश से नहीं निकला है। तिवारी जी को खुद ही बोलने का इतना शौक, अरे बोल लीजिएगा चुनावों के भाषणों में, सभा में बोलिए, यहाँ पे बात पूरी करने दीजिए, सभा में बोलिए, वैसे भी आपके 25 तक बोल लीजिए, उसके बाद में जनता विदा कर रही है आपको। तो उन्हें वरिष्ठतम नेता के साथ राजपाल चौधरी जी को मैं लाता हूं जरा। राजपाल चौधरी जी, ये जो अभी चल रहा है इसको देखकर कहीं घबराहट तो नहीं हो रही कि अगर थोड़ा बहुत जनाधार मिल गया लोगों से इस बार के चुनाव में आरएलपी को, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है रविंद्र जी। अगर जो सरकारी एजेंसियां हैं इनका भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार भी इनका दुरुपयोग करती आई है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी केंद्र इनका दुरुपयोग करती आई है। अगर किसी पे कार्रवाई हो, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक प्रकोष्ठ ऐड कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आज देखिए घर घर गली गली के अंदर ईडी घूम रही है। इनको 5.5 साल निकल गए तकरीबन है, ये यही नेता थे। अगर इतनी भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते तो ईडी कहां चली गई थी? आप चुनाव के टाइम में इन एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों करते हो? आप चाहते हो कि इनको डरा धमका के जो लोग हैं उनको बीजेपी के अंदर शामिल किया जाए। देखिए इनकी मंशा, देखिए जो लोग भ्रष्ट होते हैं और जो कई भ्रष्टाचार के अंदर पूरे लिप्त होते हैं, और जब ईडी उनको डराती है, धमकाती है, जब भारतीय जनता पार्टी का गला पट्टा उनके गले के अंदर चला जाता है तो वो बिल्कुल उनकी सभी छाप हो जाती है। नहीं तो ये बताइए ना मेरे को, एसीबी क्या कर रही है पिछले कितने दिनों के अंदर? राजपाल जी, क्या मतलब ये बताइए कि अगर पेपर लीक हुए, अगर किसी तरह के घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, अगर एक मंत्रालय से सोने और कैश मिला, तो क्या फिर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए एजेंसीज को? नहीं, अभी देखिए ना, आप एसीबी के अंदर 500 से ज्यादा मामले हैं ऐसे हैं जो लंबित चल रहे हैं, जिनके अंदर अभियोजन स्वीकृति नहीं हुई। तो क्या कर रही है राज्य सरकार है जो? ठीक है, मैं आता हूं, एक बार पूजा कपिल जी आ रहा हूं मैं, क्योंकि कपिल शिवाली हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर जनता की बारी से डरेगी नहीं के ठिकानों पर ये अभी एक तरह से कहें कि टीम पहुंची हुई है। बताएं क्या अपडेट देंगे आप कपिल? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो पुष्टि कर दी गई है कि ये जो
चेतक इंटरप्राइजेज है, इसमें कहीं ना कहीं उदयलाल आंजना का जुड़ाव है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स के नाम आए हैं वो उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं उदयलाल आंजना के या फिर उनके परिवार के सदस्य या फिर उनके मिलने वालों से सामने आया है। जो नाम सामने आया उसमें उदयलाल आंजना से जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं। तो ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये फिलहाल उदयलाल आंजना के जो ठिकाने हैं वहीं पर की जा रही है। लेकिन इस समय आप देखिए कि अंदर जो लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी गई है कार्यालय के अंदर। जैसे ही यहाँ मीडिया कर्मी पहुंचे पहले बाहर ताला लगा दिया गया, बाहर ताला लगाने वाला इधर उधर हो गया और फिर बाहर क्योंकि सुरक्षा कर्मी नहीं थे तो ऐसे में कुछ संशय जो है वो इस कार्रवाई को लेकर चल रहा था। लेकिन फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि अंदर 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में ये निश्चित तौर पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी और स्थानीय पुलिस से जाप्ता मांगा गया। उसी जाप्ते को अंदर सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो तैनात किया गया। कुछ कर्मचारी जहां पर ये टीम पहुंची है या इसके अलावा कोई और दूसरे भी प्रतिष्ठान कोई ठिकाने हैं जहां पर टीम पहुंची है, आपको जानकारी इस बारे में अगर मिली हो तो? देखिए पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये टीम बाहर की बताई जा रही है। उनसे हमारे सोर्सेस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन 8 ठिकानों की जानकारी मिल रही है, कुल 8 जगहों पर कार्रवाई की सूचना है। मैं मिथिलेश जैमिनी साहब ये बताइए कि सुबह सुबह जब कोई व्यक्ति उठता है, अमूमन हम ये जो रेड होती है केंद्रीय एजेंसीज की देखते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे वो आ जाते हैं। ये शाम के टाइम पर ये रेड हुई है, ये एक अलग तरीके से ये कहें कि जांच हो रही है। देखिए रविंद्र जी, कल ही एसीबी ने इनके विभाग में, जिस विभाग के मंत्री रहे सहकारिता विभाग के, उसके प्रमुख जो रजिस्ट्रार हैं जो आईएएस है रत्नू सिंह, उनके एसीबी ने रेड डाली है और काफी सारी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इससे पहले डीपी यादव, उनको अरेस्ट किया गया था रिश्वत लेते हुए। तो सहकारिता विभाग में काफी दिनों से जो करप्शन का मामला चल रहा था वो भी कहीं न कहीं, जो किरोड़ीलाल जी मीणा ने एक बार कहा था कि जेजेएम और मिड डे मील और कोऑपरेटिव जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं उनका और जो प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो पट्टे बांटे जा रहे थे उनको लेकर किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक बार कहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। जो गृह निर्माण सहकारी समितियां जो पट्टे दे रही है उन पट्टों में बड़ा घोटाला है। तो ये तमाम तार जोड़ते हुए, और देखिए ये कंपनी निम्बाहेड़ा से बनी थी और आज इस कंपनी का टर्नओवर 2020 का जो है लगभग 500 करोड़ से ऊपर के टनल ओवरब्रिज बनाने का काम है इस कंपनी का। और ये पूरी तरह उदयलाल आंजना से जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये अगर इनकम टैक्स की रेड है, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स जनरली रात को जो नजदीकी होटल होती है जिस पर रेड डालनी होती है वो आके रुक जाते हैं और सुबह रेड डालते हैं। लेकिन ये शाम को डाली गई है तो निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई और टेक्निकल पेच है जो अभी उजागर नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि जो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि चाहे पेपर लीक हो, और खुद प्रधानमंत्री जब राजस्थान की धरा पे आए तो उन्होंने कहा था कि अगर पाताल में भी छुपा होगा पेपर लीक करने वाला, क्योंकि सुरेश ढाका को आज तक राजस्थान पुलिस की न तो एसओजी पकड़ पाई है न पुलिस पकड़ पाई है, तो वो एक बड़ी चुनौती है सुरेश ढाका। तो अगर अब तमाम प्रेशरों के बाद अगर सुरेश ढाका पकड़ा जाता है, या मिड डे मील का जो मुख्य है कमलजीत राणावत जो राजस्थान को छोड़ के और देश को छोड़ के किसी अफ्रीकन कंट्री में चला गया है, तो उसको पकड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये जो करप्शन है वो अब इंटरनेशनल लेवल के हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ईडी, इनकम टैक्स, इनके बिना उन मुख्य अपराधियों तक पहुंचना शायद राजस्थान की पुलिस के लिए नामुमकिन हो। पूजा कपिल जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि अभी कुछ देर पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी महासचिव हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़े थे, हालांकि तिवारी साहब तो हैं ही हमारे साथ। उन्होंने एक बात कही कि इससे बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होने वाला चुनाव में। तो ये चुनाव के फायदे के लिए रविंद्र जी किया नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक पारदर्शी, एक ईमानदार सरकार के रूप में चुना है और उसको लगातार आप अगर, पहली बात तो ये कि फिलहाल इस कार्रवाई से कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कार्रवाई, मैं ओवरऑल कह रही हूं, 9 साल में ईडी ने अगर 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की और इनके 10 साल के शासन में 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डोटासरा जी। ये
जी। उदयलाल आंजना जी से ताल्लुक रखने वाली बताया जा रहा है कि चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड उदयपुर में उसके ऑफिस पर कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को सर? ये इनकी ये जो बिजनेस है वो 35 साल से चल रहा है, कोई आज नया आया है क्या? इनको अब समय मिला क्या? हाँ। ये इनके बीजेपी के विजय रथ है ईडी इनकम टैक्स से। हाँ। और ये विजय रथ मान करके जनता के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, इनको अपनी इन संस्थाओं के ऊपर भरोसा है। हाँ। और ये इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। करें, हम कोई डरने वाले थोड़ी हैं, आए। डोटासरा साहब, ये तो बिल्कुल आप लोगों की तरफ से पहले भी कह दिया गया था कि जब चुनाव आएंगे तो इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की टीम आएगी, तो आपको पहले से अंदेशा था इस चीज का? नहीं, ये तो इनके लोग कहते रहते हैं आज छापा पड़ेगा, आज रात को ईडी आएगी, कल रात को आएगी। मेरे यहाँ तो सुभाष मेहरिया जी सामने उम्मीदवार हैं, ये 3-4 रोज पहले से ही कह रहे थे कि देखना चुनाव रंगीन बन जाएगा, छापे पड़ेंगे और अपना चुनाव उठ जाएगा, कांग्रेस का चुनाव खराब हो जाएगा। तो अब ठीक है, इनको पता होता है, फिर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आज जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलाश चौधरी से, हमारे यहाँ एमपी सुविधानंद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि ईडी बहुत सही काम कर रही है। तो ये कोई नड्डा जी और है क्या कोई ईडी जो नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जिलों में मतलब प्रेशर करा करा के करा रहे हो कि ईडी बहुत सही काम कर रही है, आईटी बहुत सही काम कर रही है? तो फिर आपके भी बुलाओ ना एक दिन इन मेहमानों को। अभी किरोड़ीलाल मीणा जी ने मेरे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मंत्री और विधायकों के ऊपर भी अभी और कार्रवाई होगी। तो ये आप कैसे तो वो आप किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ तय कर रहे हैं किसके ईडी का छापा पड़ेगा और किसके इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है, आप बताइए। डोटासरा साहब, क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर इससे कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो और ज्यादा मजबूत होता है। जब मेरे ईडी की रेड हुई तो 10,000 लोग थे मेरे गेट पे। हाँ। और नारे लगा रहे थे सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक। हाँ, मनोबल बढ़ता है इससे। तो और दूसरी तरफ जो जनता है पे भरोसा है, जनता कैसे देख रही होगी? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए नेता हैं, बताइए कि जनता इन कार्रवाइयों को कैसे देख रही होगी? क्या इसमें कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है या ईडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? जी सर। जनता इनसे घृणा करने लग गई है कि ये गंदे लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं और ये कायर लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और आप देखना इसका रिजल्ट है, इनको मतलब रिजल्ट के बाद में घर ले जाने के लिए भाड़े की गाड़ियां नहीं मिलेगी। नहीं, लेकिन सवाल ये कि भाई पेपर लीक हुए, अब पेपर लीक में एसओजी ने जांच की, लेकिन अभी भी मुख्य जो कहा जा रहा है कि फरार चल रहा है, एसओजी ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं। ईडी की टीम अगर आ रही है तो फिर बेचैनी कांग्रेस को इसलिए हो रही है कि असली गुनहगारों तक बेचैनी हो रही है, 2.5 साल से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये तो किसको बेचैनी हो रही है आप बताओ ना? पेपर लीक वालों को पकड़ रहे हैं क्या? मेरे से तो एक भी सवाल नहीं किया पेपर लीक का। मैं मंत्री था, अगर मेरे घर ईडी आती है तो मेरे से बात करनी चाहिए ना कि तू मंत्री था, तूने कौन से पेपर किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता, वो बात करनी चाहिए ना मेरे से। अभी उदयलाल आंजना जी का क्या, अगर आप बताना चाहें, क्या फोन वगैरह आपके पास आया है या आपने उनको कुछ किया है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए? कुछ आप जानकारी शेयर करना चाहें तो। एक चैनल से जुड़े थे तो मैंने उनकी बात सुनी थी जी। वो कह रहे हैं मैं तो फील्ड में था और किसी मेरे मित्र का फोन आया कि मेहमान आए हुए हैं केंद्र वाले। तो आपने कैसे किया था मेहमानों का स्वागत? पूरा दिन घर पे रहे थे तो? बिल्कुल, देखो मेरे जैसे रूखा सूखा खाना था वो मैंने खिलाया, चाय पिलाई। हाँ। अब वो अपना बेचारे काम करके आराम से काम करके जो उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे बार बार दिल्ली से, हाँ। वो इंस्ट्रक्शन की पालना कर रहे थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फोन आ रहे थे उनके पास क्या दिल्ली से? आप ये कह रहे हैं जो लोग आए बार बार आ रहे थे, एक बार थोड़ी आ रहे थे, कम से कम भी 50 से भी ज्यादा आए होंगे। हाँ। तो खैर वो जो लोग आए वो मुझे उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से अच्छी तरीके से किया, पूरे घर को सर्च किया, जिसके बयान लेने थे उनके बयान लिए गए। उनकी तरफ से कोई इस तरह का नहीं था, बट उनके पास कुछ था नहीं कि भाई हम इतनी देर में समाप्त कर दें, ये कर दें। वो ऊपर से पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा था, ये पूछो और रुको। अच्छा। और रुको करते करते रात को 9 बजे। तो मेहमानों को दोबारा आने का न्योता दिया है क्या आपने? वो तो अब उनकी मर्जी है, वो भेजेंगे तो आएंगे। मैं तो 100% मान के चल रहा हूँ।
आप मेरे हवा सब भगत के लिए तैयार हैं? रिश्तेदारों को परेशान करेंगे। अच्छा, हाँ 100% तैयार हूं मैं तो। एक बहुत अच्छी आपकी बयान कहें या एक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हमने भी लगातार उसको चलाया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कार्रवाई शुरू हुई, जो इकट्ठा हो रहे थे समर्थक, उनको यह आह्वान करते हुए कहा कि भाई ये ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करिए, शांतिपूर्वक तरीके से इनको करने दीजिए। बिल्कुल और हाँ, ये बड़ा अच्छा संदेश था, इसलिए ये तो मैं आज भी कहता हूं कि अगर कोई भी एजेंसी आती है और वो अपना काम करती है तो उसको करने देना चाहिए ईमानदारी से, उनको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है उनको भेजना तो हो सकता है, बीजेपी की तरफ से भेजा जा सकता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वहां पर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि चाहे जो गलत करके चले जाएं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी, उनपे विश्वास था कि जो लोग आए हैं वो हम में से ही कोई लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भेजा गया है तो वो जो भी उनको जांच करनी है करें, जो सर्च करनी है करें, तो उसमें तो हमको सहयोग करना चाहिए। ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, और हमारे संविधान यही कहता है, हमको यही सिखाता है। हमारे जयपुर स्टूडियो में पैनल में कुछ मेहमान जुड़े, उनमें से बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से। एक तो ये बात निकल कर आई सामने कि जो चेतक एंटरप्राइज लिमिटेड है उसका 500 करोड़ का टर्नओवर अभी पिछले साल का रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात निकलकर सामने आई कि जल जीवन मिशन हो, एमडीएम यानी मिड डे मील हो, या प्रशासन शहरों के संग सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, कल भी कुछ कार्रवाई हुई है कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर। तो उसी कड़ी में ही सहकारिता विभाग को लेकर, कुछ गड़बड़ियों को लेकर, यह कार्रवाई उदयलाल आंजना जी के ऊपर की जा रही है, उनकी कंपनी पर की जा रही है। नहीं, देखो ये तो मतलब बहुत जल्दीबाजी होगा कि किस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो इनकी टाइमिंग है, ये इनकी टाइमिंग है, वो केवल चुनाव में डिस्टर्ब करने की टाइमिंग है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की टाइमिंग है कि देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नेता भ्रष्ट हैं और हमको वोट दीजिए और हमारा राज बनाइए। ये जो टाइमिंग और जो इनका जो मकसद है वो गलत है। बाकी कोई भी एजेंसी जांच करे साहब, जिसकी इनकम होगी इनकम टैक्स भी आएगा, जिसकी कोई शिकायत होगी एफआईआर होगी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई की अगर कोई होगी तो सीबीआई भी आएगी। तो इसको तो हम किसी इस रूप में लेते हैं कि ये हमारे देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं, इनके ऊपर हम किसी तरीके का डाउट नहीं करते। लेकिन केंद्र की सरकार और बीजेपी के नेता 5 दिन पहले कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ रेड बढ़ने वाली है, हम निपटा देंगे तेरा चुनाव, और उसके बाद में वो आ भी जाते हैं और दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कुछ भी नहीं मिला होगा, लेकिन ये सही कर रहे हैं। ये है दिक्कत। डोटासरा जी के जब सीकर आवास पर, सीकर के ठिकाने पर छापा पड़ रहा था तो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की गई, सचिन पायलट की तरफ से एसीसी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गोविंद सिंह डोटासरा एज अ पीसीसी चीफ क्या उदयलाल आंजना जी को संबल देते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर पार्टी के? 100%। मैं उदयलाल आंजना जी को नहीं, मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ में खड़ा हूं और 101% पूरा सपोर्ट हमारा है कि हम सत्य के साथ में हैं और सत्य के साथ रहेंगे। इन लोगों से, कायर लोगों की जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है उससे न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं की आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि उठ खड़े हो इस जुल्म के खिलाफ। इस प्रजातंत्र को लोगों ने अपने खून से सींचा है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। हमारी ये खूबसूरती है हमारे देश की विश्व में कि हमारा प्रजातंत्र अच्छा है। इसको ये लोग जो दागदार बना रहे हैं, इन लोगों को जो है वो सबक सिखाने के लिए वोट का जो है इस्तेमाल है वो वोट से करें, आईटी और ईडी से नहीं, बल्कि वोट से फैसला करें कि देश में कैसे लोगों का शासन रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो चलता ही रहेगा डोटासरा जी। और लेकिन ये बताइए कि सीईसी की मीटिंग होनी है, टिकट भी फाइनल हुए हैं, दिल्ली आप पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल है, आप पहुंच जाएंगे शाम तक दिल्ली ना? कल स्क्रीनिंग है हमारी। अभी मतलब दिल्ली पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में आप? हाँ कल। अच्छा, कल पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा, न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से बात की, कहा कि उदयलाल आंजना के साथ नहीं बल्कि कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के हैं सबके साथ पार्टी खड़ी हुई है। ये आए हैं, कुछ नहीं मिलेगा वापस चले जाएंगे जल्दी से। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जो पैनल पे सभी साथी जुड़े। वक्त मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चारों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।